आज जो लॉस हमने फेस करा है, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। रूहानी एक उनके अंदर अट्रैक्शन, हर जगह हमारा हाथ पकड़ के रखा, हमें सिखाया गलत क्या है सही क्या है। एहसास प्रभु का जिसने कराया हो वो गुरु ही सबसे उत्तम होता है। मैं इनके अनुयायी भी हूँ, बच्चे भी हैं, ये मेरे डैडी भी, मेरे भाई भी हैं, सब कुछ है। निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, जो शाश्वत है, हर कहीं मौजूद है, उसी से इन लोगों का परिचय कराया उस गुरु ने जो अब साकार सशरीर मौजूद नहीं है। कनाडा में हुए एक सड़क हादसे में उनका देहांत हो गया, लेकिन निरंकार शिक्षाओं के रूप में वो भक्तों के दिलों में हमेशा उपस्थित हैं। इसलिए लू और गर्म थपेड़ों का सामना करने के बावजूद दिल्ली की दोपहरी में भी भक्त श्रद्धांजलि देने के लिए निरंकारी कॉलोनी में भारी तादाद में पहुंचे, जहां उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। हमने बाबा जी की बहुत तड़प है जी, बहुत याद आ रही है। भूख तैस गर्मी शर्मी कुछ नहीं अच्छी लग रही। बाबा जी की याद के लिए ही आए, बाबा जी के दर्शन करने के लिए। हमें कोई गर्मी भी नहीं लग रही तो ना ठंड लग रही, हमको मौसम बाबा जी दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के प्यार के दीवाने खिंचे हुए आ रहे हैं। भूख प्यास कुछ भी इनको भास नहीं रही, उन्हीं के प्यार में कि उनको ऐसा नहीं जाना चाहिए था। मुझे वहाँ ना कोई भूख ना प्यास, मुझे गर्मी की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैंने जाना जरूर है, दर्शन जरूर करने हैं। चौथे गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने बहुत मुश्किल हालात में निरंकारी मिशन की जिम्मेदारी संभाली थी। 24 अप्रैल 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी के पिता और मिशन के गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी, लेकिन आखिरी सांसों से पहले वो भविष्यवाणी कर गए थे कि कौन उनके मिशन को आगे लेकर जाएगा। बाबा गुरबचन सिंह जी की आप जानते हैं, उनका अंत जो है बड़ा ट्रेजिक था। उनको गोली लगी थी, लेकिन श्वास छोड़ने से पहले उन्होंने अपने बेटे भोला कह के उनका नाम लिया था। वो भोला जिन्हें हम बाबा हरदेव सिंह महाराज जी कहते थे, उनका नाम पहले भोला था, तो वो हमारे लिए गुरु हैं। अब सवाल ये है कि क्या 3 बेटियों के पिता बाबा हरदेव सिंह जी भी अपने वारिस का नाम बताकर गए हैं? लाखों श्रद्धालुओं के जहन में ये सवाल है। आखिर निरंकारी मिशन सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षाओं का केंद्र ही नहीं है, ये अभियान है बदलाव का, जिसके पीछे है बाबा हरदेव सिंह जी की वो कथा जो बन चुकी है मिसाल। चले गए जो थे संत साकार, अब आंसुओं की है पुकार, एक तू ही निरंकार, एक संत की सत्य कथा। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। उनके अनुयायियों की, जैसे आप अभी देख रहे थे, सुन रहे थे, आंखें नम हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनके बाबा अमर हैं उनकी यादों में, और हमेशा उन्हें वो रास्ता दिखाते रहेंगे। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। खून नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। खुद को पालो, ईश्वर मिल जाएगा। ये शिक्षाएं हैं निरंकारी मिशन के चौथे गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की, जिनका कनाडा में एक सड़क हादसे में हाल ही में निधन हो गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली में उमड़े जन सैलाब को देखकर ही समझा जा सकता है कि भक्तों के लिए वो क्या थे। आम लोग एक संत का ये तिलिस्म तब तक नहीं समझ सकते जब तक ये ना जान जाएं कि क्या है एक संत की सत्य कथा। उन्होंने सारी सत्संग में थोड़ा तैश भावना आ गई थी, क्योंकि इस तरह से अगर असैसिनेशन हो, पर इन्होंने ही सारी सत्संग को संभाला, ये कहकर कि आज के दिन आप सबने तो अपना गुरु खोया है, पर मैंने अपना पिता भी खोया है। ये कहानी तब की है जब बाबा हरदेव सिंह जी के पिता बाबा गुरबचन सिंह जी की उग्रवादियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। 1980 का ये वो दौर था जब निरंकारी मिशन के विचारों से
अखंड कीर्तनी जत्था जैसे कट्टर सिख संगठन नाखुश थे। निरंकारियों और कट्टर सिख संगठनों के बीच कई खूनी झड़पें भी हुई थी। इन्हीं हालात में 24 अप्रैल 1980 को निरंकारी मिशन के तीसरे गुरु बाबा गुरुबचन सिंह की अखंड कीर्तनी जत्था के रंजीत सिंह ने हत्या कर दी थी। जरा सोचिए कि क्या होता अगर गुरुबचन सिंह की गद्दी के वारिस बाबा हरदेव सिंह जी ने कभी बदला लेने की सोची होती। पंजाब के उग्रवाद के उस दौर में खून की नदियां बह जाती, लेकिन बाबा हरदेव सिंह जी ने क्या कहा, यह आप एक बार फिर सुनिए। एक नारा दे दिया कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। बाद में तो 1986 से उन्होंने ब्लड डोनेशन का सिलसिला शुरू किया, ये कहकर कि हम खून नाड़ियों में बहाएंगे, नालियों में नहीं। दुनिया बहा रही है, हम नहीं बहाएंगे। संत निरंकारी मिशन के चौथे गुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने जो कहा था उसे करके भी दिखाया। बदला, हिंसा, नफरत की जगह उनके जीवन में नहीं थी। वो तो त्याग, प्रेम और ज्ञान की मूरत थे। यही वजह है कि बाबा गुरुबचन सिंह जी के वक्त में जिस निरंकारी मिशन के भक्तों की संख्या लाखों में थी, वो आज करोड़ों में पहुंच चुकी है, जो बाबा के असमय निधन के शोक के सागर में डूब गए हैं। मैं इनके उन्याई भी हूँ, बच्चे भी हैं, ये मेरे डैडी भी, मेरे भाई भी है, सब कुछ है। हमारे लिए तो वो दो जहान के बाली थे। मतलब बियॉन्ड वर्ड्स, आज जो लॉस हमने फेस करा है, इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। आज 27 देशों में निरंकारी मिशन की करीब 100 से ज्यादा शाखाएं हैं। खास तौर से कनाडा में मिशन के अनगिनत भक्त हैं। बाबा हरदेव सिंह कार से न्यूयॉर्क से कनाडा जा रहे थे जब 13 मई 2016 को मॉन्ट्रियल में एक रोड एक्सीडेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक बाबा के साथ उनकी कार में उनके दो दामाद अवनीत सेतिया और बड़े दामाद सन्नी भी मौजूद थे। सन्नी गाड़ी चला रहे थे और इस हादसे में वो भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा रफ्तार से थी। तभी गाड़ी बेकाबू होकर दूसरी लेन में चली गई और किनारे से टकराकर कई बार पलट गई। सड़क हादसे में निरंकारी मिशन के चौथे गुरु बाबा हरदेव सिंह जी का निधन हो गया। सोमवार की सुबह दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माहौल बहुत ही गमगीन था। सैकड़ों भक्त और निरंकारी मिशन के स्वयंसेवक पूरी श्रद्धा के साथ अपने गुरु के अंतिम दर्शन का इंतजार कर रहे थे। सड़क पर भक्तों की लंबी कतार के बीच बाबा के पार्थिव शरीर को दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी कॉलोनी ले जाया गया। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचने शुरू हो गए। बुधवार को अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद होगा अंतिम संस्कार और फिर होंगे अंतिम अरदास। बाबा हरदेव के अंतिम दर्शन करने आए भक्तों में एक बड़ी तादाद नौजवानों की नजर आती है। दरअसल आम धर्म गुरुओं से अलग निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी ने भक्तों से कटकर खुद को किसी ऊंचे सिंहासन पर नहीं विराजमान किया। वो हमेशा भक्तों के बीच भक्तों की तरह ही जीते रहे। इसीलिए बदलते वक्त में भी वो नौजवानों का आदर्श बने रहे। आज के आप यूथ को देखो बाहर, तो वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे बाबा जी ने यूथ को जोड़े रखा है, वैसे और किसी ने नहीं किया। संत निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी क्यों ऐसे थे, इसकी खास वजह भी है। दरअसल हरदेव सिंह जी के बचपन से लेकर धर्मगुरु बनने तक का सफर आम धर्मगुरुओं की तरह था भी नहीं, और उनकी यही कहानी सबसे दिलचस्प है। जावेद अख्तर के साथ गौरव गुप्ता, दिल्ली IBN 7। निरंकारी बाबा के बारे में भक्तों का कहना है कि बचपन से ही वो संत और शांत स्वभाव के थे। बचपन की लीलाओं से लेकर निरंकारी मिशन को आध्यात्मिक पंथ से सामाजिक अभियान तक के बदलने की कहानी में एक संत की यह सत्य कथा साफ नजर आती है। संत निरंकारी मिशन के चौथे गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को गुरु की गद्दी विरासत में जरूर मिली थी, लेकिन इसे उन्होंने अपने कर्मों से हासिल किया था। दरअसल भक्तों का कहना है कि बचपन से ही बाबा हरदेव सिंह का आध्यात्म की तरफ रुझान दिखने लगा था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म निरंकारी मिशन के तीसरे गुरु बाबा गुरुबचन सिंह और राजमाता के नाम से जानी जाने वाली कुलवंत कौर के दिल्ली के घर में हुआ था। 4 बहनों के इकलौते वीर जी थे हरदेव सिंह, जिनका भोलापन हर किसी को दीवाना बना देता था।
बचपन में ही अपने दादा अवतार सिंह जी और दादी कुलवंती कौर के साथ उन्हें अच्छा खासा वक्त बिताने का मौका मिला। अवतार सिंह जी महाराज निरंकारी समाज के दूसरे गुरु थे। शायद इसीलिए हरदेव सिंह जी के जीवन में बचपन से ही करुणा और प्यार ने जगह बना ली थी। दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। पटियाले में एक दफा रिक्शा में जा रहे थे तो देखा रिक्शा बेचारे से चल नहीं रहे थे, तो उन्होंने कहा आप थके हो गए, आप बैठो मैं चलाता हूँ। शुरुआती पढ़ाई पटियाला में वाईपीएस स्कूल में करने के बाद हरदेव सिंह जी दिल्ली के संत निरंकारी कॉलोनी के रोसरी स्कूल और दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन तक का सफर पूरा किया, लेकिन उन्हें तब भी पता था कि उन्हें क्या करना है। 1971 में ही वो निरंकारी सेवा दल में शामिल हो गए थे। 1975 में उनकी शादी सविंदर कौर से हुई। दोनों की 3 बेटियां समता, दूसरी बेटी रेणुका और सबसे छोटी बेटी सुदीक्षा हुई। गृहस्थ जिंदगी गुजारते हुए भी हरदेव सिंह जी आध्यात्मिक और समाज सेवा से जुड़े रहे। लिहाजा जब मिशन के तीसरे गुरु बाबा गुरबचन सिंह की हत्या हुई तो वही मिशन के उत्तराधिकारी बने। बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपना नाश्वत शरीर छोड़ रहे थे, जब आखिरी श्वास ले रहे थे तो उन्होंने एकदम से राजमाता जी को बुलाकर एकदम से भोला जी बोला, और राजमाता जी को इस बात का एहसास हो गया कि वो जो जोत है वो अब हमारे नए गुरु में अब उत्पन्न होगी, जो कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज थे। निरंकारी मिशन के गुरु बनने के बाद भी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जानी पहचानी आदतें बनी रहीं। सबसे प्यार से मिलना, मिशन के प्रचार के लिए देश विदेश का सफर, बिना दहेज के शादियां करवाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगवाना, ऐसे तमाम सामाजिक कार्यों की बदौलत हरदेव सिंह महाराज ने मिशन का चेहरा ही बदल दिया है और आध्यात्मिक संगठन धीरे धीरे सामाजिक अभियान में बदलने लगा। भक्त और रिश्तेदार मानते हैं कि मिशन के इस बदले चेहरे के पीछे बाबा हरदेव सिंह जी की करुणा और नम्रता से भरी शख्सियत ही थी। यूं सैर करनी शुरू कर जानी और हमें पता चल जाता था कि बाबा जी को उस समय खाने की जरूरत है। कुछ भी नहीं, अगर प्यास लगी है तो खुद ही जाके गिलास पानी का उठा लेते थे। शख्सियत की शायद यही खासियतें थी जिसकी वजह से निरंकारी मिशन के चौथे गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कभी किसी राजनीतिक विवाद में नहीं फंसे, किसी पार्टी के समर्थक नहीं बने और हर धर्मों के लोगों के लिए आकर्षण बने रहे। इसीलिए आज निरंकारी मिशन के अनुयायियों में हर धर्म के लोग मिल जाते हैं। जावेद अख्तर के साथ गौरव गुप्ता, दिल्ली, IBN 7। निरंकारी मिशन की स्थापना 1929 में हुई थी और तब से लेकर अब तक ये मिशन 4 गुरु देख चुका है। पहले गुरु को छोड़ दें तो बाकी के 3 एक ही परिवार से हैं, लेकिन निरंकारी मिशन की गद्दी पारिवारिक कतई नहीं है। इसीलिए सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के बाद मिशन का काम अब आगे किसके नेतृत्व में बढ़ेगा। संत निरंकारी मिशन दुनिया के 27 देशों में फैला मिशन, 2000 से अधिक शाखाएं, 1 करोड़ से अधिक अनुयायी। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने जीवन काल में निरंकारी मिशन को न सिर्फ बहुत बड़े सामाजिक अभियान में बदल दिया, बल्कि ये चुनिंदा सबसे अमीर आध्यात्मिक संगठनों में से एक है। लिहाजा बड़ा सवाल ये भी है कि निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी के निधन के बाद कौन है संत निरंकारी मिशन का वारिस? क्या बाबा हरदेव सिंह के परिवार में रहेगी गद्दी? वारिस को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की 3 बेटियां हैं और संत निरंकारी मिशन में महिलाओं के गुरु बनने पर कोई पाबंदी नहीं है। बाबा अवतार सिंह जी ने अपने जीवन काल में ही अपने बेटे बाबा गुरबचन सिंह जी को ये गद्दी दी। वो ऐसा नहीं है कि कोई परंपरा बना दी उन्होंने कि परिवार में ही ये गुरु गद्दी रहेगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उस वक्त उनसे बढ़कर कोई गुरसिख भी नहीं था। हालांकि दुख की इस घड़ी में संत निरंकारी मिशन का वारिस कौन होगा, इस पर उनके अनुयायी बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन निरंकारी पंथ का इतिहास देखें तो साफ है कि गद्दी विरासत में नहीं मिलती।
1943 में निरंकारी मिशन के पहले गुरु बाबा बूटा सिंह ने गद्दी अपने पहले शिष्य अवतार सिंह जी को सौंप दी थी, जो निरंकारी संत बाबा हरदेव सिंह के दादा थे। शरीर पर टैटू बनाने वाले बाबा बूटा सिंह को जब ये एहसास हुआ कि भगवान हर जगह मौजूद है, वो निराकार है, तो उन्होंने ये संदेश लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया और इसी सिलसिले में उन्होंने 1929 में निरंकारी मिशन की शुरुआत की। निरंकारी मिशन सहजधारी सिंह बाबा दयाल सिंह की प्रेरणा से शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक ये मिशन जारी है, लेकिन इसका अगला वारिस कौन होगा, ये जानने के लिए अब अनुयायी निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी की पत्नी साविंदर कौर के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। भक्त जानना चाहते हैं कि क्या बाबा हरदेव सिंह उन्हें बताकर गए हैं कि मिशन का अगला वारिस कौन होगा। गौरव गुप्ता के साथ जावेद अख्तर, दिल्ली IBN 7।